हेलो एवरीवन। जिंजर की रूट्स और शूट्स को बहुत आसानी के साथ प्लास्टिक बैग में कैसे ग्रो किया जा सकता है, जानिए इस वीडियो में। प्लांट्स की ग्रोथ और केयर के ऐसे तरीके जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दें, जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिंजर की फास्ट रूट्स और शूट्स लेने के लिए आप अदरक का एक सॉलिड पीस लें जिस पे आपको कई राउंड बम्प्स मिलें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये राउंड बम्प्स आगे चल के इसकी आइज़ बन जाएंगी और यहीं से ये रूट्स और शूट्स लेंगी। इस पीस को आप प्लास्टिक बैग में डाल दें और फिर इस बैग में आप वाटर स्प्रे से स्प्रे कर दें और बैग को ऊपर से हल्का सा बंद करके इसे ब्राइट लाइट में रख दें। कुछ डेज़ गुजरने के बाद जब आप प्लास्टिक बैग को दोबारा खोल के जिंजर पीस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बम्प्स इसकी विजिबल आइज़ बन गई हैं। अगर आप देखें कि प्लास्टिक बैग में पानी सूख गया है तो इसमें आप स्प्रे बॉटल से एक दो बार स्प्रे कर दें और दोबारा इसे कुछ दिनों के लिए ब्राइट लाइट में रख दें, बिकॉज़ अभी इन आइज़ ने मज़ीद ग्रो होना है। मज़ीद 2 से 3 दिन गुजरने के बाद इस जिंजर पीस की आइज़ पे अब रूट्स भी नज़र आने लगी हैं। तो जिंजर को प्लास्टिक बैग से बाहर निकाल के देखते हैं इसकी क्या हालत है। और ये इसकी ऑलमोस्ट 3 आइज़ ने अच्छी तरह से रूट्स ले लिए। एक ये छोटी वाली रह गई है, इस पे भी जब रूट्स आएंगी तो फिर इस पीस को मिट्टी में लगाऊंगी ताकि एक भरपूर प्लांट की सूरत में ग्रो करे। यहाँ पे मैंने इसे एक बार फिर स्प्रे कर दिया। इसके प्लास्टिक बैग को ऊपर से हल्का सा टाई करें और कुछ डेज़ के लिए इसे फिर से ब्राइट लाइट में रखें। 3 से 4 डेज़ बाद आप देखेंगे कि इसकी शूट्स भी निकल आई हैं और इसकी हर आई ने रूट्स ले ली हैं। साइज़ में जो सबसे छोटी आई थी उस पे भी रूट्स आ गई हैं। अब प्लास्टिक बैग से इस पीस को बाहर निकाल के देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर आई ने कितनी खूबसूरत रूट्स ले ली हैं और इसकी साथ ही साथ शूट्स भी निकल आई हैं। अब वक्त है जिंजर को मिट्टी में लगाने का, तो इसका पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जिंजर को लगाने के लिए, बिकॉज़ ये एक रूट है और ये नीचे ग्रो करती है, एक चौड़ा पॉट चाहिए जो कि गहराई में बेशक ज़्यादा ना हो लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा हो। तो मेरे पास ये पॉट है, इसकी मैंने बेस पे पत्ते रख लिए हैं। मैं इसमें गार्डन सॉइल और एनिमल फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी लेयर बाय लेयर। एक बार मैंने मिट्टी डाली है, फिर अब मैं ये एनिमल फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मिट्टी डालूँगी, फिर एनिमल फर्टिलाइज़र। जिंजर के लिए जो आपने सॉइल प्रिपेयर करनी है वो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, बिकॉज जिंजर वेल फर्टिलाइज सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करती है। सो यहाँ पे ये मैंने मिट्टी और एनिमल फर्टिलाइज़र की 2-3 लेयर्स डाल ली हैं और फिर मैं उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टॉप तक फिल करने से पहले मैंने मिट्टी और खाद की लेयर को अच्छी तरह से तकरीबन मिक्स कर लिया है। अभी इस पॉट में और भी गुंजाइश है, अभी इसकी फिलिंग और भी होनी है। याद रहे कि जिंजर एक रूट है, आप इसे वेल फर्टिलाइज्ड सॉइल देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगी। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप नहायत आसानी के साथ अपने घर में जिंजर लगा सकते हैं। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिंजर की रूटिंग और शूटिंग करने के बाद आपने इसे वेल फर्टिलाइज्ड सॉइल में रखना है। इसकी मिट्टी को डैम्प रखें और इसे एक वार्म और सनी स्पॉट दें। तो कुछ ही मंथ्स में आप अपने घर की जिंजर इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्लास्टिक बैग में रूटिंग करने से आपको ये भी श्योरिटी हो जाती है कि जिंजर का पीस ग्रो हो रहा है, ये गल रहा सड़ रहा नहीं है या इसके साथ कोई और मसला नहीं चल रहा। सो फाइनली ये पॉट रेडी हो गया है जिसमें जिंजर का रूटेड पीस लगाना है। अब आप ये रूट्स इसकी देखें तो ये बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट हैं, तो आप लगाते हुए मिट्टी साइड से या ऊपर से इसकी दबानी नहीं है, आपने बहुत ही एहतियात से इसको लगाना है। पॉट के सेंटर में आप इसकी जगह बना लें और फिर उस पर ये पीस रख दें और आपने मिट्टी फिर इसके ऊपर हल्की हल्की फेंक देनी है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो इसकी शूट्स निकली हुई हैं वो बीच में दबे ना, वो सामने रहें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने इसकी शूट्स हैं उनको नीचे मिट्टी में दबाया नहीं है और इसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से वाटर कर दें, बिकॉज़ जिंजर डैम्प सॉइल में, जो मॉइस्ट सॉइल है उसमें बहुत अच्छा ग्रो करती है। इस पॉट की मिट्टी टॉप से लेके बॉटम तक ड्राई है, तो आपने इसे अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है। एक ही बार सारा पानी नहीं डाल देना,
लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि ये पॉट की सब मिट्टी जो है वो डैम्प होगी, वेट होगी एक बार। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इस पॉट को एक सनी स्पॉट पे रखना है और फिर आप चंद ही डेज़ में देखेंगे कि आपकी शूट्स कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। यहाँ पे इस पॉट की अच्छी तरह से वाटरिंग हो चुकी है, इसका पानी भी ड्रेन आउट हो गया और इसे मैंने एक सनी स्पॉट में रख दिया। और यहाँ पे आप देखें कि इसके 2 डेज़ बाद ये जो शूट्स हैं ये भी अच्छी खासी ग्रो कर गई हैं। 4 शूट्स निकल आई हैं, पहले 3 थी और यहाँ पे 4 निकल आई हैं। इस जिंजर पीस पे आइज़ भी 4 निकली थी, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा, और अब वो 4 आइज़ 4 शूट्स में डेवलप हो चुकी हैं। आने वाले कुछ डेज़ में आप देखेंगे कि ये शूट्स मज़ीद ग्रो होके हेल्दी प्लांट्स की शक्ल में सामने आएंगी और इसके बेस पार्ट पे बिग रूट चंक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस सब प्रोसेस के लिए 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगेगा। नेक्स्ट अपडेट हार्वेस्टिंग के साथ 3 से 4 महीनों के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह शूट से आगे जिंजर प्लांट की केयर कुछ मुश्किल नहीं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।